नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 हिस्ट्री मेजर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको मात्र 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ लेना है, पक्का एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा। तो चलते हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखो, जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें यूनिट 1 में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। इन्हीं 3 टॉपिकों से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। पहला कुतुबुद्दीन, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलबन। तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। तीसरा है बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। या फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। तो जो आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इन्हीं क्वेश्चनों से एक टॉपिक से एकदम एक प्रश्न रहेगा, एकदम फिक्स है। तो कौन सा प्रश्न आपको पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसमें 4 टॉपिक दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। इन्हीं से संबंधित आपका एक प्रश्न एकदम फिक्स रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। देखो, जिस प्रकार से हिस्ट्री मेजर 2 में क्वेश्चन को घुमाया गया था, यही वाला क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन करें या फिर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। दोनों क्वेश्चन सेम है, जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका आंसर सेम होगा। देखो, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति का वर्णन करें। तो यहाँ पर जो आपको 3 और 4 दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति और बाजार नीति, इनको मिलाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति और बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति भू राजस्व नीति का वर्णन करें। इस तरह से प्रश्न आएगा। इसके अलावे अथवा में प्रश्न दिया जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार और मूल नियंत्रण व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो प्रश्न को समझ लेना अच्छी तरह से, किसी तरह से भी प्रश्न आएगा उनको आपको एकदम समझ लेना है पहले, उसके बाद बनाना है। जैसे प्रश्न आएगा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार और मूल नियंत्रण व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो यहाँ पर आपको कुछ बुराइयां बताना है, कुछ कमी बताना है। जैसे जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था था, इसमें क्या किया जाता था, कोई व्यापारी कम तोलता था ना, तो उनकी शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था जितना कम वह सामान को तोलता था। तो यह प्रकार का क्या था, इनका आलोचनात्मक था, आलोचना था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो कौन से टॉपिक से आपको इसमें पढ़ना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, जो आपका 3 और 4 दिख रहा है, इसमें से एक प्रश्न आपको पढ़ लेना है, अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व और बाजार नीति का नियंत्रण का वर्णन करें। इस प्रश्न को आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्या पढ़ लेना है, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। इन दोनों प्रश्नों को आपको इसमें तैयार कर लेना है, पक्का इन दोनों टॉपिकों से एक प्रश्न एकदम फिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो, यूनिट जो 3 है, यूनिट 3 में आपको 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला भक्ति आंदोलन और दूसरा सूफीवाद। तो किस प्रकार से प्रश्न रहेगा यहाँ पर आप देख लो, भक्ति आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है, भक्ति आंदोलन क्या है, इस आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो जिस तरह से भी प्रश्न आएगा, प्रश्न को आपको समझ लेना है, उसके बाद बनाना है। यानी कि दोनों टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें और भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो इस तरह से प्रश्न आएगा। देखो, अगला पर यहाँ पर देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा सूफीवाद से। जैसे सूफीवाद पर एक निबंध लिखें, इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर सूफीवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, सूफी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। बाकी 2 ही टॉपिक से इसमें आपको पढ़ना है। तो दोनों टॉपिकों को आपको पढ़ लेना है, एकदम गारंटी बताते हैं। या तो इससे एग्जाम में प्रश्न रहेगा या फिर इससे, यानी कि दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटी है कि यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। तो इनको पढ़ लेना है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में आपको अच्छी तरह से देख लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखो, यूनिट जो 4 है, यूनिट 4 में आपको क्या करना है, मतलब 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक और तीसरा दिल्ली सल्तनत। तो कैसे प्रश्न रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन करें। तो मतलब इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और यहीं से प्रश्न रहेगा, एकदम फिक्स है। देखो, यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक जो है, इसका उपलब्धियां पूछा जा सकता है या फिर सुधारों के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों टॉपिकों से दोनों प्रकार से क्वेश्चन आएगा। फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन करें या फिर फिरोज शाह तुगलक के उपलब्धियों का वर्णन करें। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ सेम है, इस तरह से प्रश्न आएगा।
तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो ये मोस्ट VVI है, यानी कि हर टॉपिक में आपको यदि तैयार कर लेते हो तो यहीं से प्रश्न रहेगा। तो इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ लेना है। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करें, इसका मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, उनको देख लीजिएगा। और जितना भी उपलब्धियाँ रहता है उसका भी मैंने ट्रिक बनाया है, तो उनको भी देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल में। तो यहाँ पर आपको 2 टॉपिक पढ़ लेना है। पहला, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करें, और दूसरा क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन करें। 2 टॉपिक से एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट जो 5 है, इसमें से आपका एक प्रश्न रहेगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। या तो विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, यह वाला प्रश्न आएगा, या फिर विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भी मैंने आपको प्रश्न बताया है, इन सभी प्रश्नों को जल्द से जल्द आप तैयार कर लो। यहाँ से आप एक क्वेश्चन पढ़ लो, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो यूनिट 5 में आपको एक प्रश्न पढ़ लेना है, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। यूनिट 4 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया। पहला, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन करें, और दूसरा, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया आपका। यूनिट 5 से 1 क्वेश्चन और यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हुआ। देखो, इसमें से आपको दोनों टॉपिक तैयार कर लेना है, भक्ति आंदोलन भी तैयार कर लेना है और सूफी आंदोलन भी तैयार कर लेना है। इन दोनों टॉपिकों से एक प्रश्न आपका रहेगा, तो 5 प्रश्न हो चुका है आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति और बाजार नीति का वर्णन करें। इस प्रश्न को आपको पढ़ लेना है। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ से आपको क्या करना है, इन तीनों टॉपिकों को सर्च करके आपको देख लेना है। कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है। इसमें से तीनों टॉपिकों से प्रश्न आता है, एकदम फिक्स रहता है। तो क्या करना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां आपको देख लेना है, इल्तुतमिश की उपलब्धियां और बलबन की उपलब्धियां। इन तीनों प्रश्नों का आंसर मेरे चैनल में उपलब्ध है, जाकर आप जल्दी से देख लो, यहाँ से एकदम प्रश्न आ जाएगा। या फिर जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो प्ले लिस्ट दिया हुआ है, उनको जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।